हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चों का जन्म इनमें से किसी भी तारीख को हुआ है और वो पूरी लाइफ में एफर्ट्स दे रहे हैं लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो किस तरीके से हम उनकी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं। कुछ ऐसे डेली रिचुअल्स या हैबिट्स अगर हम बचपन से ही उनकी लाइफ में उनके साथ इन्वॉल्व कर दें या उनको उस चीज़ के लिए हम बचपन से ही गाइड कर दें तो डेफिनेटली वो उनकी हैबिट बन जाएगी बड़े होने तक और वो अपने बर्थ नंबर के हिसाब से यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी हर एक चीज़ को अलाइन कर पाएंगे। आज की डेट में हम अपने बच्चों के करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम साथ में ये भूल जाते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ भगवान का नाम लेना या डेली कुछ ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करना भी हमारे लिए मैजिकली वर्क कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं सभी पेरेंट्स को ये गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों का जन्म इन डेट्स में हो रहा है, उनका बर्थ नंबर ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या डेली प्रैक्टिसेस कराएं जिससे लाइफ के अंदर अगर ऑब्स्टिकल्स आए तो इजीली उनको ओवरकम कर पाए। क्या आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स कैसे हैं, हमारे नेगेटिव ट्रेट्स कैसे हैं, और अगर लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे इजीली हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके नंबर 9 बर्थ नंबर तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती है, क्या क्या उनके चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ होती है, और अगर डेली रिचुअल्स ये बच्चे को करें तो उनकी लाइफ में उनको अबंडेंस भी मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक नंबर 1 यानी बर्थ नंबर 1 के बारे में। अगर किसी भी बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है तो उस बच्चे का बर्थ नंबर 1 कहलाता है। बर्थ नंबर 1 जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है, इसके रूलिंग प्लैनेट है सन, और ऐसे बच्चों में सन के ट्रेट्स आते ही हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है, इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद होता है। ये बच्चे अपनी कॉन्फिडेंस के थ्रू जीवन में अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं और ग्रो कर पाते हैं। सबके साथ मिलकर चलना, सबको साथ लेकर चलना इनका एक पॉजिटिव ट्रेट होता है, लेकिन कभी कभी ये बच्चे ईगो जब ले आते हैं अपने अंदर या फिर दूसरों की बातों को सुनते नहीं हैं तो ऐसे में इनका सन थोड़ा सा वीक हो जाता है जो इनकी लाइफ के अंदर थोड़े से हर्डल्स ले आता है। तो सबसे पहले हमें इन्हें गाइड करना है कि आपको अपने अंदर ईगो नहीं लेके आनी, आपको ग्राउंडेड रहना है। सेकेंड प्रैक्टिस जो हमें इन्हें करानी है, हमें इन्हें गाइड करना है कि आपको डेली सुबह टाइम से उठना है। हम सभी जानते हैं सूर्य एक ऐसे देव है, ऐसे प्लैनेट है जो ना कभी बारिश, ना कभी तूफान या फिर किसी भी सिचुएशन में अपना आना नहीं रोकते, यानी वो इतने डिसिप्लिन है कि सुबह के समय हमें उनके दर्शन प्राप्त होते ही हैं। तो सूर्य देव बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन है। तो हमें अपने बच्चों को भी यही स्किल्स देनी है कि आपको सुबह समय से उठना है, जल्दी उठना है। अगर ये बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं तो सन की ब्लेसिंग्स इन्हें मिलती है। साथ में हमें अपने बच्चों के लिए एक हैबिट क्रिएट करनी है बचपन से ही कि वो सुबह उठें, सूर्य देवता को जल दें, एक कॉपर का बर्तन लें, उसके अंदर जल भरें और उसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दें। अगर ये बच्चे ये कार्य करते हैं तो इनको जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है और लाइमलाइट में, नेम एंड फेम में ये जीवन में ग्रो कर पाते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके बच्चे का बर्थ नंबर 2 है। बर्थ नंबर 2 कैसे हम देखेंगे? आपके बच्चे का बर्थ अगर किसी भी मंथ में 2 को, 11 को, 20 को या 29 को हुआ है तो ऐसे बच्चों का बर्थ नंबर 2 होता है। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग होते हैं पर थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। कभी कभी हमें इन्हें पुश करना पड़ता है कि आप आगे बढ़ो और कार्य करो। थोड़े से लेजी हो जाते हैं या सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर एक चीज़ का बुरा मान जाते हैं या दिल पर ले जाते हैं। तो हमें इनके मूड को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि ये बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए हमें इन बच्चों को गाइड करना है कि बचपन से ही आप इन्हें एक ऐसी प्रैक्टिस कराएं जिसके थ्रू इनका मूड स्ट्रॉन्ग हो पाए। डेली अगर ये बच्चे 108 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं या मंडे को शिवलिंग पर अभिषेक करके आते हैं तो इन बच्चों की लाइफ में इनको क्लियरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी आती है, कंफ्यूजन दूर हो जाती है। साथ में हम इन बच्चों को ये भी गाइड कर सकते हैं कि आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये हैबिट्स हमारे बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो इन बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जो इनको क्रिएटिविटी में आगे बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं बर्थ नंबर 3 के बारे में। जिन भी बच्चों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को या 30 को होता है, इन बच्चों का बर्थ नंबर 3 होता है।
और इन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऐसे बच्चे जीवन में ग्रोथ बहुत चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स इनके पास बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेजेबल होते हैं और ये बहुत अच्छे गाइडेंस दे पाते हैं सभी लोगों को। इन बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बच्चे एक समय पर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्ट कर लेते हैं, जिस कारण इनका कोई भी पर्टिकुलर काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। ऑल्दो अगर हम देखें तो जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है। इन बच्चों के अंदर का जो विजन है वो बहुत ही अच्छा रहता है, प्लानिंग्स बहुत अच्छी रहती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लाइफ के अंदर ग्रोथ मिले तो हमें इन्हें गाइड करना है बचपन से ही कि इनकी जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर है, जिनके देव जो है वो गुरु बृहस्पति देव हैं या विष्णु भगवान है। तो ऐसे बच्चे हमेशा अपने गुरुओं का आदर करें और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इन बच्चों को अगर हम बचपन से ये हैबिट डाल देते हैं कि हमेशा बी थैंकफुल फॉर योर गुरुज, योर मेंटर्स, तो जीवन में प्रोग्रेस मिलती ही है। और साथ में अगर ये बच्चे विष्णु भगवान के मंत्र का भी जाप करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ये बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके बच्चे का बर्थ नंबर 4 है, यानी उनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, तो इनका बर्थ नंबर 4 हो जाता है और इनका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है राहु। राहु नाम सुन के हम बहुत बार डर जाते हैं, लेकिन राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इनोवेशंस के लिए। आज की दुनिया में जितना भी हम टेक्निकल कर रहे हैं ये राहु की ही देन है और हम ब्लेस्ड हैं कि अगर हमारे बच्चे राहु के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। तो राहु को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज अगर ये अडॉप्ट कर लें तो इनको कोई भी रोक नहीं सकता ग्रोथ के लिए। अब इन बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ये रिजिड हो जाते हैं अपने व्यूज में। इनका हमेशा सोच होता है मेरी सुनो, मेरी मानो, और जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो ये बच्चे हमसे नाराज हो जाते हैं। तो बचपन से ही हमें इन्हें सिखाना है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको दूसरों की सुननी भी है और अपनी भी सुनानी है। साथ में आपको हार्डवर्क करना है, शॉर्टकट्स वो आपको अप्लाई नहीं करना, सीधे रास्ते पर चलना है। और ऐसे बच्चे अगर माँ दुर्गा चालीसा का डेली जाप करते हैं या माँ दुर्गा चालीसा को पढ़ते हैं, तो इन्हें माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिलती है और ये जीवन में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। हमें इन्हें सिखाना चाहिए कि बर्ड्स को फीड करो। अगर ये बर्ड्स को भी फीड करते हैं तो भी इनकी लाइफ के चैलेंजेस दूर हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 या बर्थ नंबर 5 की। अगर आपके बच्चों का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो ऐसे बच्चों का बर्थ नंबर 5 होता है। इनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं मरकरी और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं। बच्चों के साथ बड़े हो जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं। ये बच्चे बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। इन बच्चों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन साथ में कोई नेगेटिव ट्रेट भी तो ज़रूर होगा ना। तो नेगेटिव ट्रेट ये होता है कि इनका फोकस कभी भी एक चीज़ पर नहीं लग पाता, लेजी हो जाते हैं। इन बच्चों के फोकस को आगे बढ़ाने के लिए, इनके लेजीनेस को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बचपन से ही इन्हें हैबिट देनी है कि आप गणेश जी भगवान की आराधना करें, ओम गणपतये नमः का जाप करें, या फिर आप गाय को हरा चारा खिलाएं। ये छोटी छोटी हैबिट्स इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न लेके आती है। और आप यकीन मानिए, अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को इन हैबिट्स की तरफ डाइवर्ट करते हैं ना, तो इनकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आता है। ज़रूर करके देखिएगा। अब हम बात करते हैं बर्थ नंबर 6 की। बर्थ नंबर 6 क्या होता है? अगर किसी भी बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को होता है, तो ऐसे बच्चे बर्थ नंबर 6 से रूल करते हैं और इनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं वीनस। वीनस जो बहुत ही अट्रैक्टिव प्लैनेट है, बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा प्लैनेट है। ऐसे ही ये बच्चे होते हैं, इनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, बहुत ही स्वीट बच्चे होते हैं, सुंदर बच्चे होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और ये फैमिली लवर्स होते हैं। इन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली मेम्बर्स ज़रूर ही चाहिए। अपनी फैमिली के लिए ये बहुत ही पैशनेट होते हैं। लेकिन जब कभी कभी ये बच्चे फैमिली के लिए ओवर पैशनेट हो जाते हैं तो इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, या फिर ये बच्चे जब बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करना लग जाते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर करने लग जाते हैं, तो इनकी लाइफ में इन्हें ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचपन से उन्हें क्या गाइडेंस देनी चाहिए? ऐसे बच्चों को अगर हम बचपन से ये सिखाएं कि आप गाय माता का
आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, गौ सेवा कीजिए, तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और साथ में माता लक्ष्मी की आराधना इनके लिए बहुत ही फलदायक होती है। माता लक्ष्मी के 12 नाम, अगर इन 12 नामों का जाप हम अपने बच्चों को हैबिट में ले आए कि डेली आपको ये करना ही है, तो इन बच्चों पर माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती हैं। चलिए आप जानते हैं कि अगर आपके बच्चों का बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो उनका बर्थ नंबर होता है 7 और इनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं केतु। ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन डीप थिंकर्स भी होते हैं। कभी कभी अकेला रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बच्चे ना दिल से बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, तो कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, थोड़े से लेजी हो जाते हैं। इन बच्चों के लिए हम कैसे एक रोड मैप बना सकते हैं ताकि इनकी लाइफ में ये ग्रो कर पाए। ऐसे बच्चों को हमें थोड़ा स्पिरिचुअल बनाना चाहिए। अकेला रहना इन्हें बहुत पसंद होता है, तो हमें इन्हें बताना है कि आपको थोड़ा सोशल होना है। कुछ सोशल एक्टिविटीज़ इन बच्चों से ज़रूर करवानी चाहिए। साथ में गणेश जी भगवान की आराधना ज़रूर करें ये बच्चे। अगर गणेश जी भगवान की आराधना करते हैं तो इनको ग्रोथ में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आता। और साथ साथ इन बच्चों को हमें हैबिट डालनी है, अपने बच्चों को हैबिट डालनी है कि डेली आप 11 बार ओम की चैंटिंग करोगे, यानी मेडिटेशन करोगे। अगर ये मेडिटेशन करते हैं ना, तो इनके रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। ये बच्चे इतने स्पिरिचुअल होते हैं, इतने इनोवेटिव होते हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि इनकी थॉट प्रोसेस जहाँ तक जाती है वो आप सोच भी नहीं सकते। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और ओम की चैंटिंग से ये जीवन में बहुत ग्रो कर पाते हैं। तो डेली 11 बार हमें अपने बच्चों को मेडिटेशन की हैबिट बचपन से ही डाल देनी है। अब हम बात करते हैं बर्थ नंबर 8 के बारे में। जिन भी बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को होता है, 17 तारीख को होता है या 26 तारीख को होता है, तो ऐसे बच्चों का बर्थ नंबर 28 होता है। ये इन बच्चों का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज शनिदेव। शनिदेव जो हमेशा जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, और ऐसे ही ट्रेड्स इन बच्चों में भी आते हैं। ये बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इन बच्चों का विजन भी हाई होता है। ये बच्चे हमेशा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करते हैं, लेकिन लाइफ में कभी कभी डिलेज और स्ट्रगल ये फेस करते हैं। बहुत मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लेट मिलते हैं। तो इन बच्चों के लिए हम क्या रोड मैप बना सकते हैं, कैसे हम इनके सैटर्न को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि इनके लाइफ में डिलेज और स्ट्रगल दूर चले जाए। इनके लिए सबसे बेटर है कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये बच्चे सैटरडे को मंदिर में जाते हैं, शनिदेव के आगे आराधना करते हैं, वहाँ एक दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये बच्चे जीवन में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। लाइफ में डिलेज हैं, थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अल्टीमेटली अपने टारगेट तक, अपने गोल तक ये बच्चे पहुँच ही जाते हैं। तो पेरेंट्स को यही हैबिट करानी है कि इनको ये सिखाना है कि बेटा पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आप पेशेंस रखोगे, जीवन में हमेशा ग्रो करोगे। अब हम बात करते हैं बर्थ नंबर 9 के लिए। बर्थ नंबर 9 यानी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को आता है, उनका बर्थ नंबर 9 होता है। और बर्थ नंबर 9 बहुत ही अच्छा नंबर है जो कंप्लीशन का नंबर है। ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्शन टेकर्स होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन कभी कभी गुस्सा इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। तो ऐसे बच्चों की एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, इन बच्चों के लिए भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना इन्हें सिखाना चाहिए। एवरी ट्यूसडे हमें अपने बच्चों को मंदिर लेके जाना चाहिए, वहाँ ये हनुमान चालीसा करें और साथ में प्रसाद भी बांट के आए। इन बच्चों को हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज में लेके आना चाहिए। बच्चे होते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं, सबकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बट स्टिल हमें ये सिखाना है कि आपको एक्शंस भी अपनी लाइफ में लेने हैं। अगर ये बच्चे करेज के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये था बर्थ नंबर 1 से लेकर 9 तक के सभी के एटीट्यूड्स जो मैंने आपको एक शॉर्ट में बताए हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि हम अपने बच्चों की एनर्जी को कैसे स्टेबल करें, छोटी छोटी हैबिट्स के थ्रू हम अपने बच्चों की लाइफ को कैसे चेंज करें। और आप अगर ये सारे एटीट्यूड्स अपने बच्चे में देख रहे हैं और इन रेमेडीज को या इन प्रैक्टिसेस को अपने बच्चों की लाइफ में लेके आने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए यस। और इस टाइप की अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए और भी सारा इंटरेस्टिंग वीडियोस का। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।